हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। 12th के तुरंत बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं नीट यूजी का। उसके लिए आपको कोई और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट 12th के बाद आप नीट यूजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 10th में आपको चूज़ करना होगा साइंस सब्जेक्ट, जिसमें आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होंगे। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी होगा, तो ये चारों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। और 12th के तुरंत बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं नीट यूजी का। नीट यूजी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एमबीबीएस के कॉलेज मिल सकते हैं। एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज होता है, डेंटल कॉलेजेस भी होते हैं। आपके रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों, एमबीबीएस का जो कोर्स होता है वो 4.5 साल प्लस 1 साल होता है। इसका क्या मतलब है? 4.5 साल का पढ़ाई होता है, मतलब थ्योरी क्लासेस होती हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी होता है। लेकिन जो लास्ट का 1 साल होता है वो इंटर्नशिप होता है। उसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। जो शुरू के 4.5 साल हैं उसमें हर 1 साल पे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं। तो 4 एग्ज़ाम होते हैं। तो पहला एग्ज़ाम 1 साल पे होता है, फिर दूसरा एग्ज़ाम 2.5 साल पे होता है, फिर तीसरा एग्ज़ाम 3.5 साल पे होता है और लास्ट जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो 4.5 साल पे होता है। तो 4 एग्ज़ाम आपको क्लियर करने होंगे। ऐसे ही फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर सेकेंड ईयर में जो 1.5 साल का होता है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, थर्ड ईयर में फिर से 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और जो फाइनल ईयर होता है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, टोटल अगर देखा जाएगा सब्जेक्ट्स को मिलाकर तो टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे और बड़े सबको मिलाकर। तो उन सारे एग्ज़ाम्स में हमें थ्योरी में और प्रैक्टिकल में पास होना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमें 1 साल का इंटर्नशिप होता है जो प्योरली प्रैक्टिकल होता है और उसके लिए हमें कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ता। तो अगर आपने 4.5 साल का एमबीबीएस कर लिया, 1 साल का इंटर्नशिप कर लिया, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है। तो इंडिया में 5.5 साल अगर आपने पढ़ाई कर ली और साथ में काम भी कर लिया, पढ़ाई यूजली 4.5 साल करना होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। 5.5 साल का अगर आपने काम कर लिया तो आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। दोस्तों, उसके बाद आप कहीं भी काम कर सकते हैं एज एन एमबीबीएस डॉक्टर। अगर आपको और पढ़ाई करनी है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेनी है, तो उसके लिए फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एमएसएमडी का एग्ज़ाम होता है, आजकल नीट पीजी के नाम से हो रहा है। तो वो आपको एग्ज़ाम देना है, उसमें भी रैंक आएगा और फिर काउंसलिंग होगी और आपके रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिल जाता है और जो भी ब्रांच आप चूज़ करना चाहते हैं वो मिल जाता है। दोस्तों, ये नीट पीजी जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेज़ होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो आपको लेने होते हैं, आपको चूज़ करने होते हैं। तो थोड़ा काउंसलिंग मुश्किल होता है। इसके बारे में भी अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग वीडियो लगेगा इसके लिए। तो मैं आने वाले टाइम में इसके बारे में भी बताऊंगा कि काउंसलिंग कैसे होती है मेडिकल कॉलेजेस की। तो दोस्तों, अगर आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें अच्छा रैंक आ गया और उसके बाद आपको कॉलेज मिल गया और फिर आपकी ब्रांच मिल गई। जैसे ब्रांच कुछ भी हो सकती है, गायनी की हो सकती है, ऑर्थो की हो सकती है, फिजिशियन या मेडिसिन की हो सकती है, सर्जरी की हो सकती है, या पीडियाट्रिक्स या बच्चों की हो सकती है। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होगा और आगे की पढ़ाई अपनी करनी होगी। तो दोस्तों, इन सब्जेक्ट को चूज़ करने के बाद, कॉलेज चूज़ करने के बाद फिर से 3 साल का कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का। इन 3 साल में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन दोस्तों तीसरे साल मतलब आखिरी साल एक एग्ज़ाम होता है जो बड़ा एग्ज़ाम होता है। वो थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है और उसको आपको पास करना होता है। तो मतलब 3 साल तक आपको काम करना होता है हॉस्पिटल में और फिर 3 साल के बाद एग्ज़ाम होता है जो पढ़ाई करके हमें देना होता है। और वो अगर क्लियर हो जाता है तो फिर हमें कोई इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट एमएस या एमडी की डिग्री मिल जाती है। दोस्तों, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी भी होती है, जिसे हम नीट एसएस कहते हैं। नीट एसएस एग्ज़ाम होते हैं सुपर स्पेशलिटी के, जो ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन जिनको चाहिए। जैसे अगर कोई एमएस जनरल सर्जन है तो वो ज़्यादातर पेट का ऑपरेशन करते हैं, लेकिन अगर सुपर स्पेशलिटी करना चाहेंगे तो कार्डियक सर्जन होते हैं, यूरो सर्जन होते हैं, न्यूरो सर्जन होते हैं, प्लास्टिक सर्जन होते हैं, जो सुपर स्पेशलिटी में जाकर करना होता है। फिर से वो 3 साल का कोर्स होता है जो एग्ज़ाम दे के क्लियर होता है और फिर 3 साल के बाद एग्ज़ाम होता है। तो वो बहुत ही बाद की पढ़ाई होती है।
शुरू में आपके 5.5 साल MBBS में जाते हैं, फिर 3 साल आपका MS या MD में जाता है। तो टोटल आपके 8.5 साल का कोर्स जो है वो पूरा होता है। उसके बाद आपको MBBS और MS या MD की डिग्री मिल जाती है। दोस्तों, सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, बहुत ही कम सीट्स होती हैं और बहुत ही कम लोग, कम डॉक्टर्स इस कोर्स को पूरा कर पाते हैं। मैं आपको आने वाले टाइम में इसके बारे में डिटेल में जानकारी देता रहूँगा और हेल्थ रिलेटेड जानकारी भी देता रहूँगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिले। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।